दोस्तों, एक बार की बात है, जब भगवान नारायण योग निद्रा में लीन थे, तब उनके दोनों कानों से मधु और कैटभ नाम के दो महाबली महाप्रतापी असुरों की उत्पत्ति हुई, जिन्हें पराजित करना विश्व में किसी के लिए भी संभव नहीं था। मधु और कैटभ दोनों सोचने लगे कि हमारी उत्पत्ति किस कारण हुई है। कैटभ ने कहा, भैया मधु, इस जल में हमारी सत्ता को कायम रखने वाली भगवती महाशक्ति ही है। उनमें अपार बल है। उन्होंने ही इस जल तत्व की रचना की है। वे ही परम आराध्य शक्ति हमारी उत्पत्ति के कारण है। इतने में ही आकाश में गूंजता हुआ वन सुंदर बाग भी सुनाई पड़ा। उन्होंने सोचा कि यही भगवती का महामंत्र है। अब वे उसी मंत्र का जाप करने लगे। अन्न और जल का त्याग करके उन्होंने 1000 वर्ष तक बड़ी कठिन तपस्या की। भगवती महाशक्ति उन दोनों पर प्रसन्न हो गई। अंत में आकाशवाणी हुई, दैत्यों में तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। आकाशवाणी सुनकर मधु और कैटभ ने कहा कि सुंदर व्रत का पालन करने वाली देवी, तुम हमें स्वेच्छा मरण का वर देने की कृपा करो। देवी ने कहा, दैत्यों, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मौत तुम्हें मार सकेगी। देवता और दानव तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे। देवी के वर देने पर मधु और कैटभ को अत्यंत अभिमान हो गया। वे समुद्र में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा करने लगे। एक दिन अचानक प्रजापति ब्रह्मा जी पर उन दोनों की दृष्टि पड़ी। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। उन दैत्यों ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम हमारे साथ युद्ध करो, और अगर तुम लड़ना नहीं चाहते हो तो अभी इसी क्षण यहाँ से चले जाओ। यदि तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है तो इस उत्तम आसन पर बैठने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मधु और कैटभ की बात सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। उनका सारा समय तप में बीतता था। युद्ध करना उनके स्वभाव में नहीं था। भयभीत होकर वे भगवान विष्णु की शरण में गए। उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में मग्न थे। ब्रह्मा जी के बहुत प्रयास करने पर भी उनकी निद्रा नहीं टूटी। अंत में उन्होंने भगवती योग निद्रा की स्तुति करते हुए कहा, भगवती, मैं मधु और कैटभ के भय से भयभीत होकर तुम्हारे शरण में आया हूँ। भगवान विष्णु तुम्हारी माया से अचेत पड़े हैं। तुम संपूर्ण जगत की माता हो। सभी का मनोरथ पूर्ण करना तुम्हारा स्वभाव है। तुमने ही मुझे जगत सृष्टा बनाया है। अगर मैं इन दैत्यों के हाथ मारा गया तो तुम्हारी बड़ी अपकीर्ति होगी। अतः तुम भगवान विष्णु को जगाकर मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर देवी भगवती भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु और हृदय से निकलकर आकाश में स्थित हो गई और भगवान नारायण उठकर बैठ गए। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें मधु और कैटभ की सारी बात बताई। दोस्तों, मधु और कैटभ दो ऐसे भयानक और अत्यंत शक्तिशाली राक्षस थे जिन्होंने स्वयं को मिले वरदान स्वरूप तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। दोनों ने अपने पराक्रम से देवराज इंद्र को भी परास्त कर दिया था तथा स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। फिर भी उनकी तृष्णा शांत नहीं हुई थी। उधर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से सारी बात बता ही दिए थे। उसी दौरान मधु और कैटभ ने भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पर चढ़ाई कर दी। अपने अहंकार में चूर मधु और कैटभ ने भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारा। बैकुंठ धाम में राक्षसों के आ जाने के कारण माता लक्ष्मी भयभीत और क्रोधित हो गई, किंतु भगवान विष्णु शांत रहे। भगवान विष्णु अपने शेष नाग से उतरे और उनके साथ भीषण युद्ध करने लगे। अंत में भगवान विष्णु ने उन दोनों का वध करने के उद्देश्य से अपना सुदर्शन चक्र चलाया, लेकिन वह भी उन दोनों का वध करवाने में अक्षम था। यह देखकर तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया, लेकिन भगवान विष्णु ने अपना धैर्य नहीं खोया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु और मधु कैटभ का युद्ध 5000 साल चला था। मधु तथा कैटभ लगातार भगवान विष्णु का उपहास कर रहे थे। अपने इसी अहंकार व मूर्खता में उन्होंने भगवान विष्णु से वर मांगने को कहा। वे दोनों ये नहीं जानते थे कि वे स्वयं नारायण व मायापति को वर मांगने को कह रहे हैं, जो कि वे स्वयं सभी को वर देते हैं। जब मधु और कैटभ ने अपने अहंकार में चूर भगवान विष्णु से वर मांगने को कहा तो उन्होंने बहुत ही चालाकी से काम किया। भगवान ने अपनी बुद्धिमत्ता से उनकी मृत्यु का मार्ग वर में मांग लिया। चूंकि मधु तथा कैटभ दोनों अपने अहंकार के वश में चूर थे, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु को अपने मृत्यु का मार्ग बता दिया। उन्हें लगता था कि अब तो विष्णु भी उनसे हार चुके हैं, इसलिए उन्हें
कोई भी नहीं मार सकता। उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी मृत्यु का मार्ग बताते हुए कहा कि उनकी मृत्यु सिर्फ जांघों पर ही हो सकती है। इतना सुनते ही भगवान विष्णु ने माया से अपने शरीर को इतना विशाल कर लिया कि वह तीनों लोकों में फैल गए। उन्होंने अपनी दोनों जांघों के बीच उन दोनों राक्षसों को फंसा लिया तथा अपनी गदा से उनका वध कर डाला। इस प्रकार तीनों लोकों में पुनः धर्म की स्थापना हो सकी व राक्षस राज का अंत हो गया। लेकिन दोस्तों, एक और मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि मधु और कैटभ से जब 5000 साल तक युद्ध हुआ तब भगवान विष्णु बहुत चिंतित हुए, क्योंकि भगवान विष्णु अभी तक उन्हें हरा नहीं पाए थे। तब भगवान विष्णु ने विचार किया कि इन दोनों दैत्यों को माँ भगवती ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है। भगवती की कृपा के बिना इनको मारना असंभव है। इतने में ही उन्हें भगवती योग निद्रा के दर्शन हुए। भगवान ने रहस्यपूर्ण शब्दों में भगवती की स्तुति की। भगवती ने प्रसन्न होकर कहा, विष्णु तुम देवताओं के स्वामी हो, मैं इन दोनों असुरों को अपनी माया से मोहित कर दूंगी, तब तुम इन्हें मार डालना। देवी भगवती का अभिप्राय समझकर भगवान विष्णु ने दैत्यों से कहा, तुम दोनों के युद्ध से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोग मुझसे अपनी इच्छानुसार वर मांगो। दोनों असुर उस समय माँ भगवती की माया से मोहित हो चुके थे। उन दोनों असुरों ने कहा, विष्णु हम याचक नहीं हैं, हम दाता हैं। तुम्हें जो चाहिए हमसे मांग लो, हम देने के लिए तैयार है। भगवान विष्णु ने कहा, अगर तुम वर देना ही चाहते हो तो तुम दोनों मेरे हाथों अपनी मृत्यु स्वीकार करो। माँ भगवती की कृपा से मोहित होकर दोनों असुर अपने ही हाथों ठगे गए। भगवान विष्णु ने उनको अपनी जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दिया। तो दोस्तों, दूसरी मान्यता के अनुसार मधु और कैटभ दोनों असुर का इस तरह से भगवान विष्णु के हाथों उनकी मृत्यु हुई। दोस्तों, एक और मान्यता के अनुसार मधु और कैटभ जब भगवान विष्णु से युद्ध कर रहे थे और उन दोनों ने जब भगवान विष्णु से युद्ध में प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा था, तब भगवान विष्णु ने कहा था कि यदि तुम वरदान देना ही चाहते हो तो यह वर दो कि तुम दोनों मेरे ही हाथों मारे जाओ। उस दौरान दैत्यों को अपनी भूल मालूम पड़ गई थी, किंतु उन्होंने बड़ी चालाकी से काम लिया। उन्होंने देखा कि यहाँ कहीं स्थल तो नहीं है, सब जगह पानी ही पानी है। तब मधु और कैटभ दोनों असुरों ने भगवान विष्णु से कहा, तुम हमें ऐसी जगह मारना कि जहाँ जल न हो, और उन्होंने भगवान विष्णु को वरदान दे दिया। दोनों असुरों ने सोचा था कि यहाँ कहीं भी पृथ्वी तो है ही नहीं, तो हम दोनों को ये मार ही नहीं सकता। इसी बीच में तो वे दोनों ही विष्णु को दबोच लेंगे। भगवती महामाया शक्ति तो श्रद्धा के साथ साथ बुद्धि स्वरूप में भी स्थित है, अतः वह भगवान विष्णु के बुद्धि में स्थित हो गई, जिससे उन्होंने अपनी विशाल जांघों पर पटक कर उनके मस्तक काट गिराए थे, क्योंकि जांघों पर तो जल ही नहीं था। तो दोस्तों, मधु और कैटभ की कथा हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। अगर आपको मधु और कैटभ के बारे में और भी कोई जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।